वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा है आपका हेल्थ? क्या टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं? कितने प्रॉब्लम्स का अटेम्प्ट ले पा रहे हैं? और अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि NCERT एग्जाम्पलर के आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पा रहे हैं? खैर, सभी सवालों के जवाब हम लोग समझेंगे और आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.6 को ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 3 आर्टिकल हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, एक बता दिया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट फटाफट मुझे बताएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या बताया था। फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है? ये फंक्शन है। क्या बनता है फॉर्मूला? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन dx प्लस सी। यार एक करली ब्रेसेस मिसिंग था। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए होंगे और होमवर्क एक मैंने दिया हुआ था, अभी तक उसका रिप्लाई किसी ने नहीं दिया हुआ है। तो यार थोड़ा सा साथ साथ चलते रहो, ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अटेम्प्ट ले चुके थे अप टू क्वेश्चन नंबर 16 से मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहले तो आर्टिकल समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके के आर्टिकल पर बेस्ड है। आर्टिकल ये कहता है कि e टू द पावर x फिर fx प्लस f डैश x। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमेशा ये होगा, मगर आप सीधे वन स्टेप सोल्यूशन नहीं दोगे, आपको उसे पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेन करने का जो यहाँ पर रीजन है वो ये है कि इसमें केवल एक पार्ट को सिंप्लीफाई किया जाता है, दूसरे को टच नहीं करते हैं। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमने अडॉप्ट किया। कहा गया है e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। अब हम जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x। तो जानते हो आंसर क्या आएगा? e टू दी पावर x साइन x। मगर एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। हमने क्या किया, इसको पहले तो सेपरेट कर दिया। कल का जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें अभी आपको जो मेरी लिखावट है वो अभी ठीक ठाक समझ आ रही होगी। थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा एक्चुअली जानबूझ करके लिखता हूँ क्योंकि एक बार मुझे पूरा व्हाइट बोर्ड फिल करने में नियर अबाउट 36 टू 40 मिनट्स लग जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स को नोट करने में भी नियर अबाउट लग जाते हैं, कुछ नहीं तो 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा छोटा लिखने में एक बेनिफिट ये होता है कि नियर अबाउट 1.25 घंटे की क्लास में 1 घंटा 15 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ले लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। लेकिन लगातार मैंने खुद भी देखा वीडियो में थोड़ा सा कम ही समझ आ रहा था, फिर इस वजह से थोड़ा सा लिखावट को मैंने सोचा बड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल 2 इंटीग्रेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक में आपको प्रॉपर पता चल रहा है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। दोनों को नहीं सिंप्लीफाई किया जाएगा, एक को सिंप्लीफाई किया जाएगा, दूसरा कैंसिल होगा। अब क्योंकि किसको सिंप्लीफाई करना है उसके लिए आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है। यहां पर एक्सपोनेंशियल अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आईलेट ILATE ई एक्सपोनेंशियल में जाता है तो ये वाला हो जाता है सेकेंड और ये वाला हो जाता है फर्स्ट। क्या करो, इसको कर दो डिफरेंशिएट। क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां से बच्चा जो इतना रीजन चल रहा है ये e टू दी पावर x साइन x एज इट इज चलेगा, जबकि यहां से अगर आप देखते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपको cos x देखने को मिलेगा, जबकि यहां से आप देखेंगे तो e टू दी पावर x cos x। एक देखो ये वाला टर्म छूट रहा था, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos x dx प्लस सी, और यहां से अभी तुमको देखने को मिलेगा e टू दी पावर x cos x dx प्लस सी। अब आप जरा ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये देखो दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं बच्चा? कैंसिल हो रहे हैं। तो जो बच गया वो क्या बच गया? वो बचा e टू दी पावर x साइन x। अभी तुमको समझ आ गया होगा, स्टार्टिंग में यही बता रहे थे कि इसका आंसर यही होगा, e टू दी पावर x साइन x प्लस सी। अब मन में कई सारे सवाल आपके उठ रहे होंगे तो हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन के मन में उठ रहा होगा क्या होगा अगर ये वाला टर्म हो ही नहीं? हाँ बच्चा, तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर ये वाला टर्म नहीं होगा तो स्ट्रेटेजी हमको क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। एक दूसरा मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या होगा अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड से ना इवैल्यूएट करके इसको इवैल्यूएट करें तो बच्चा कुछ नहीं होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो वो वाला कैंसिल हो जाएगा। मगर इस बार स्ट्रेटेजी, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आइलेट नहीं लगाना, आइलेट नहीं काम करेगा। यहाँ पर ये सेकंड है और ये फर्स्ट है तो बच्चा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा सेकंड और ये वाला हो जाएगा फर्स्ट।
सिंप्लीफाई कर देना, आप आंसर को एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि ये जो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है आप भी सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ईमानदारी से क्या करना है, चीजों को सीखना है। ठीक है, देखो जीवन में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं ढेरों बार समझाता हूँ। वरना क्या है ना कि फिर अगर गलत ज्ञान लोगे, ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर आगे चल करके अभी तुम ही लोग इंजीनियर बनोगे। फिर अभी तुम पेपर में पढ़ते भी होगे कि पता चला इंजीनियर ने ब्रिज तैयार किया, ब्रिज पूरा बन भी नहीं पाया, या उसका उद्घाटन हुआ 2 दिन के बाद में वो ढह गया। कई बार तो देखने को मिलता है कि ब्रिज मतलब निर्माणाधीन था, मतलब निर्माण में ही चल रहा था और वो आधा बन पाया था और उसके बाद ही वो कोलैप्स कर गया। इस तरीके की सिचुएशन समझते हो ना, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही होंगी और आगे होती रहेंगी। तो इसलिए चीजों को थोड़ा गहराई से समझना है। समझते हो, इंडिया में हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियंस हमेशा ही टैलेंटेड रहे हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार देखो, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। यही वो भारत देश है जहां पे कर्म की प्रधानता आज से हजारों साल, 10,000 साल पहले गीता में बता दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी शायद हम लोग उस चीज को कभी नहीं सीख पाए। इसीलिए आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ गेहूं बना गुलाब आपने उसमें सीखा होगा। वहां पर एक उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जापानी टट्टू मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग आलसी के आलसी बने हुए हैं। बहुत बड़ी उन्होंने बात लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। केवल फिलॉसफी के बेसिस पर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कुछ कार्य क्या करने पड़ते हैं, धरातल पर करके दिखाने पड़ते हैं। अब समझो कि इंडिया में आईआईटी जो खुला, आईआईटी हर इंडियन का एक सपना होता है कि हम आईआईटी में एडमिशन लें, जो भी टेक्निकल फील्ड से हैं। आईआईटी, जेईई और भी इनके बहुत सारे वेरियस एग्जाम होते हैं, जैम भी होता है। इसके अलावा ये गेट भी अपना कंडक्ट कराते हैं। मगर तुमको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत में आईआईटी जो खोला गया वो किसकी तर्ज पर खोला गया, वो खोला गया एमआईटी की तर्ज पर। एमआईटी ये कहां पर है? ये यूएसए में है। भैया जब दुनिया में विकास शुरू हुआ तो हमने एक चीज देखी, हमने देखा कि भाई आखिरकार यूरोपियन कंट्रीज इतना तेजी से तरक्की क्यों कर रही है, इतना तेजी से ग्रोथ क्यों कर रही है। तो हमने उसको एनालिसिस किया और हमने देखा कि वो लोग शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग शिक्षा को धरातल पर रखे हुए हैं। अपने यहाँ पर शिक्षा धरातल पर नहीं, रसातल पर है। रसातल समझते हो ना, मतलब पाताल के नीचे भी चली गई है। अब वहां पर एमआईटी खोला गया तो आप एमआईटी के आज भी यूट्यूब पर ढेरों लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आपको दिखाई जाती हैं। अब जबकि एमआईटी की तर्ज पर ही बच्चा हमने क्या कर दिया, हमने आईआईटी खोल दिया। अब देखो एमआईटी की जब भी वर्ल्ड रैंकिंग होती है तो एमआईटी पिछले कई सालों में आप देखेंगे वो पहले भी टॉप फर्स्ट पोजीशन पर था, आज भी टॉप 1 पोजीशन पर है। उसकी पोजीशन अभी भी बिल्कुल एज इट इज बरकरार है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, आईआईटी को अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड रैंकिंग में ये अंडर 100 भी नहीं आ पाते हैं। अभी इसी साल की जो ये रैंकिंग हुई थी, उस रैंकिंग में आई थिंक 273 रैंक इनको मिली हुई थी। तो अभी मतलब आप समझ सकते हैं कि केवल मतलब नकल कर लेने से ही बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार हम लोगों में पोटेंशियल की कमी है, सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर ग्रोथ नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? और इसीलिए आप देखो नासा अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क को अगर किसी ने परफॉर्म किया तो वो नासा ही है। अब वो बात अलग है कि हमने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया और हमने उसको सबसे कम रुपयों पे खर्च पे उसको तैयार कर दिया। लेकिन बात ये नहीं कि हमने मंगल मिशन 400 करोड़ में तैयार किया और जो फॉरेन की एक मूवी होती है वो 800 करोड़ की होती है। सवाल ये है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी को ढूंढ कौन रहा है, गेन कौन कर रहा है। मतलब बड़ी बात ये नहीं है कि आप एक फोन जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये फोन की कीमत 400 रुपए 500 रुपए आज मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन वो सिचुएशन को, उस सिचुएशन के बारे में सोचो जब इस फोन को सबसे पहली बार बनाया गया था। सबसे बड़ी बात वही थी जब हमने फर्स्ट टाइम उसको क्रिएट किया, लाखों रुपए की कीमत आई। अब फिर उसके बाद में जब यार एक बार चीज बन जाती है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। कभी किसी समय पर डॉट फोन हुआ करता था, फिर उसने थोड़ी सी और तरक्की की, फिर पेजर, पेजर के बाद में फिर मोबाइल और उसके बाद में वेरियस, फिर मोबाइल में भी बहुत सारी वेरियस टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिली। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपडेट होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले उसे खोज कौन रहा है, ढूंढ कौन रहा है। जो पहले ढूंढ रहा है बस वही ग्रोथ कर रहा है। फिलहाल मेरा टॉपिक ये नहीं था, कभी इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी से काम करो। जब ईमानदारी से नॉलेज को गेन करोगे तो देश के लिए और दुनिया के लिए कुछ कर पाओगे। अदरवाइज डिग्री धारकों की कहीं कमी नहीं है भैया, सब जगह पड़े हैं। आगे देखते हैं, आपको डिस्कस करवा रहे थे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, x e to the power x plus 1 to the whole power 2, x plus 1 to the whole power 2।
इसको बच्चा सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या किया, +1 किया, -1 किया। सवाल उठता है कि क्यों? जवाब जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया प्रॉब्लम है। इसको 1 मान लिया है तो x + 1 एक्सपोनेंशियल को भी अंदर रन करा दिया, माइनस एक्सपोनेंशियल को 1 से रन कराया और बच्चा हमने क्या किया, इसको सेपरेट करा दिया। x + 1 to the whole power 2 x + 1 to the whole power 2 dx। ये मत समझना कि मैं इंडिया की कोई बुराई कर रहा हूं। एक बुराई एक अलग चीज होती है और क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। अभी अगर मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो फिर समझते हो ना, शायद हम उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना कि हमें करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया किसी ने शेर कहा है कि मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी। तो यही फीलिंग्स मेरे अंदर भी हैं और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मैं हमेशा खादी ही पहनता हूँ, केवल इसलिए ताकि हमारा जो किसान है वो किसान ग्रोथ कर पाए, ठीक है। हालांकि खादी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, मुझे सच में महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी केवल जो देश का रुपया है वो देश हित में लगे, धन में लगे, केवल इसलिए। लेकिन अब समझते हो ना, अगर मतलब हम अपनी आंखें बंद कर लें और दूसरे को परमानेंट ब्लेम करते रहें तो फिर ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। तो जहाँ पे हमें सुधार की ज़रूरत है वहाँ पर हमें निश्चित तौर पर सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये इसकी एक वैल्यू कम कर देते हैं, यहाँ से e⁻x x+1 dx माइनस यहाँ से e⁻x x+1 to the whole power 2 dx। ये आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि टीवी और न्यूज़ चैनल में आपको वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं और इंटॉक्सिकेट बेस्ड जितने भी आपका पान हो गया, तम्बाकू, गुटखा, मसाला, इनके आपको ढेरों एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। जबकि इसी जगह पर आज दुनिया में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के पास ग्रोथ करने के कितने चांसेस हैं। एक फॉर्म रिलीज होता है जिस फॉर्म को मैं आपको बता रहा हूँ, क्या यार ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इनका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए? आप पूरा न्यूज़पेपर देख लीजिए, न्यूज़पेपर में दुनिया भर की तमाम खबरें छपती हैं जिनका कहीं कोई दूर-दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की न्यूज़ नहीं छपती हैं जिससे कि हमारे यूथ को एक प्रॉपर लाइन मिल पाए। मतलब बहुत ही क्या बताएँ, दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है इन सब चीज़ों को देख कर के। फिलहाल कोई बात नहीं, अपने फिर से टॉपिक पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलता है x+1 साथ में e⁻x dx माइनस यहाँ से x+1 e⁻x dx। स्वामी विवेकानंद हमेशा समझाते थे कि देखिए स्वामी विवेकानंद उस टाइम पर थे जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, और उन्होंने कभी भी उसी टाइम पर वो देखो फॉरेन में भी जाते थे, विदेशों में कई विदेशी यात्राएं उन्होंने की, अपने लेक्चर्स डिलीवर करते थे, स्पिरिचुअल गुरु के नाम से जाने जाते थे। मगर उनकी एक बात मुझे हमेशा सबसे अच्छी लगती है, वो हमेशा ये बात बोलते थे कि ज्ञान ही आपको मुक्ति दिला सकता है। ये मुक्ति का जो वहां पर सेंस था, ये जो पराधीनता है, जो रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर और हमें उनसे जो छुटकारा चाहिए, आप लड़ाई दंगा करके आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, ये सबसे जरूरी है। अब ज्ञान से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा ज्ञान पर अगर स्वामी विवेकानंद ने काम किया तो मुझे नहीं लगता शायद इतना ब्रॉड लेवल पर किसी ने काम किया हुआ है। उनका आप एक एक थ्योरी पढ़ें, एक एक थ्योरी, एक एक बुक, एक एक लाइन जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, सभी जगहों पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोर्स किया हुआ है नॉलेज को, क्योंकि आप नॉलेज के बेसिस पर ही आगे ग्रोथ कर सकते हो। फिर नॉलेज नहीं है तो वो उनकी बात एकदम सही थी कि आज हम तुम्हें इनसे छुटकारा दिलवाएंगे, कल दूसरे आकर के फिर तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिलहाल फिर से हम लोग टॉपिक को आगे रन कराते हैं। अभी आज की क्लास में टॉपिक रन नहीं हो पा रहा है, फिलहाल अब कोई बातचीत नहीं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और आर्यभट्ट कंपटीशन के लिए जल्द ही कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 जून से सोच रहे हैं कि 1 जून से स्टार्ट करें। जैसा भी हो तुम लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट में कि कब से क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। खूब बात समझ आ रही है कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ये सब चीजें मैंने पहले भी आपको बता रखी हैं और पहले भी आपको सिखा रखी हैं। dy/dx 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का 1/x²। बात समझे या नहीं समझे? दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अजीज प्रेम जी का नाम आप शायद जानते होंगे, अभी हाल ही में उनको देखिए सम्मानित भी किया गया है एक अवार्ड से। उसके अलावा अभी ये फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्रेट पर्सन की लिस्ट जारी हुई जिसमें
अपने भारत से अजीज प्रेम जी का नाम आया है और वो सच में मतलब बहुत ही उदार हृदय व्यक्ति हैं। आप देखेंगे हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए वो डोनेट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके अलावा उनका सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादातर एजुकेशन को लेकर के ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये लोग कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो कुछ हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ अपने इनके रिस्पॉन्स में कुछ हम भी अपना कुछ रिस्पॉन्स करें। फिलहाल यहाँ तक हम लोग पहुंच पाए हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जाएगा, इसको टच नहीं किया जाएगा। चलो भाई देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। x प्लस 1 e टू दी पावर x dx यहीं से ले लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। अब देखो बच्चा यहां पर जो इसको फर्स्ट एज्यूम किया है ये आइलेट के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। अदरवाइज पता चल रहा है इसका डिफरेंशिएशन होना है तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू दी पावर x dx फिर माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c। यहां से 1/x प्लस 1 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं e टू दी पावर x होता है, जबकि यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx, यहां से माइनस e टू दी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। माइनस माइनस बच्चा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहां से क्या देखने को मिलता है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx, फिर यहां से देखने को मिलता है माइनस e टू दी पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इतना पता नहीं है और इसका भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा जो क्रेडिट है वो मैं गवर्नमेंट को ही देना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये सब चीजें क्यों नहीं पता है। अटल इनोवेशन योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत आपको शायद पता होगा, अगर आपके अंदर कुछ भी नया टैलेंट है मतलब एक साइंटिस्ट का अगर आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है तो उसको गवर्नमेंट पॉलिश करेगी। इसके लिए इस तरीके की योजनाएं गवर्नमेंट की चलती रहती हैं, लेकिन ये सब चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका एडवर्टीजमेंट नहीं है, कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं है। अब जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, टीचर्स को नहीं पता होता है। अब पता भी है तो शायद कुछ टीचर्स को पता है, फिर कुछ टीचर्स को पता है तो शायद उस लेवल पर मतलब नहीं बात बढ़ पा रही जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए। देखिए एडवर्टीजमेंट का भी एक बहुत बड़ा असर होता है, फर्क पड़ता है। जब आप चीजों को बार बार देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग में हिट करने लगती हैं। अब जैसे कि अभी हम बात करें किसकी, आईआईटी की। अब आईआईटी इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। मार्केटिंग बहुत तगड़ी है इसलिए क्या है वो हाईलाइट है, इसलिए हर बच्चे का सपना होता है क्या, आईआईटी। अब सोचो कि क्या इंडिया में आईआईटी से अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है? हैं यार, इससे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पड़े हुए हैं, लेकिन उनके बारे में ना ही आप उनकी तैयारी करते हैं और ना ही आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहते, तैयारी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग नहीं है तो फिर अभी आपको पता चल रहा है शायद इसीलिए आप पीछे हैं। अब ऐसा नहीं कि दुनिया में सब पीछे हैं, हमारे देश में अभी भी कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो इससे भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन से कभी क्लास रखेंगे तो फिर वहां पर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है बार बार, जल्दी से नोट करते हैं, थोड़ा सा पानी पीता हूँ, माइंड को फ्रेश करता हूँ और उसके बाद में फिर क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कई बार ऐसा रहता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आ जाते हैं और मैं जानता हूं कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ मतलब वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो फिर थोड़ा सा अंदर से मुझे ठीक नहीं लगता है शायद, मतलब इसीलिए आज क्लास इतनी डिस्टर्ब हो रही है। मगर परेशान नहीं होंगे, अभी इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं। वैसे ये भी चीज़ बच्चा जरूरी है, भी पढ़ाई से रिलेटेड ही है, ये भी आपके हित में ही है। लेकिन फिलहाल अभी आज की क्लास में सबसे पहला जो अपना टारगेट है वो ये है कि हमें एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में समय मिलता है तब आगे बात करते हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको कुछ ये देखने को मिलेगा, e टू दी पावर x 1/x स्क्वायर dx। यहां से ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, ये देखो इससे टैली हो रहा है, ये देखो, ठीक। तो यही सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग चलती रहेगी क्वेश्चन नंबर 19 में भी। फिलहाल अभी मैं इसे डिस्कस करने वाला नहीं हूं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ एक दो क्वेश्चंस और बताते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के अंदर जितनी पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उतना आगे ग्रोथ करें, मगर अभी बच्चा सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, क्या ही बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब बस आधा आधा सॉल्व करके और फिर आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, शायद थोड़ा छोटा लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहां से देखो, इसको प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर देखना, क्लास 12th के ही डिफरेंशिएशन वाले में 1 प्लस साइन एक्स को ये कैसे लिख दिया गया वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये तमाम स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर फेयर में नोट करना है नहीं करना है, ढेरों बार समझाया है जो फेयर कॉपी बनाते हो मेरे लिए नहीं बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो। नोट का मतलब समझते हो ना, जो चीज तुम्हें लगती है उसमें होनी चाहिए उसको इंक्लूड किया करो। अब ये यहां से ये किस तरीके से पहुंचा है, ये जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे वहां पर इन सब चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ था, एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना तो समझ आ जाएगा। यहां से अगर अभी हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब फिलहाल इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं, dx 1 से ये 1 बच्चा हो जाता है कैंसिल, e टू दी पावर x 1 प्लस ये एक्सप्रेस करो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इस पर एक बार लाइव चर्चा हुई थी, तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ था, तब फिर चीजों को एक्सप्लेन करके बताया था, मुझे लगता है शायद ये अनुष्का शुक्ला का प्रॉब्लम था। e टू दी पावर x, इसके लिए प्रॉपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था अनुष्का के नाम पर। यहां से देखो, इसको सेपरेट करा देते हैं तो आपको देखने को मिलता है 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, आफ्टर देन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू dx। यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, cos से ये cos कैंसिल हो रहा है, बस इतना ही। आगे देखते हैं, ये e टू दी पावर x बना देता है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन cos sec स्क्वायर x बाई 2 बना देता है, जबकि यहां से साइन अपॉन cos tan x बाई 2 बना देता है, साथ में dx प्लस c, अभी प्लस c ना लगाओ, अभी यहां से 1 अपॉन 2 e टू दी पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x आफ्टर देन tan x बाई 2 dx। बस बस बस, अब बोलो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है? नहीं होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो अब इसको नहीं इंटीग्रेट करेंगे, इस बार बच्चा किसको इंटीग्रेट करेंगे, इस बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये कॉपी पेस्ट रखो, ये कॉपी पेस्ट रखो, प्लस ये वाला जो पोर्शन है इसको सिंप्लीफाई कर दो। tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो फर्स्ट में, बाकी सबको सेकंड में, ठीक है। यहां से देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ऑन सॉल्विंग e टू दी पावर x फिर tan x बाई 2 प्लस c। बात समझ आती है नहीं आती है? ठीक है, अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 19 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 17, मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर आप सभी लोग समझदार हैं, कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, यहां से आपको देखने को मिलता है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 टू दी होल पावर 3 e टू दी पावर x, यही है यार। आगे देख लेते हैं, इसको हमने मेंशन किया x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू दी होल पावर 3 टू दी पावर x, इसको एक साथ ले लिया और यहां से हमने क्या किया, इसको अच्छा करा दिया है सेपरेट। अब इसके आगे तुम सब लोग समझदार हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं महसूस होगी, आप दौड़ लगा ले जाओगे dx। आगे प्रोसीड कर लेना,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों ही अपने आप में अच्छे सवाल हैं, ठीक है। 22 यार आप लोग कर सकते हो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार प्रयास करेंगे, फिर अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आप मुझे बताएंगे, तो फिर इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहां से ये देखो पोर्शन आ रहा है, हमने क्या किया, x इक्वल्स टू tan थीटा लेट किया, हमने क्या किया, x इक्वल्स टू tan थीटा लेट किया। यहां से बच्चा ये वैल्यू पुट कर देना। अब सवाल ये है कि आखिरकार x इक्वल्स टू tan थीटा ही क्यों, तो बच्चा डिफरेंशिएशन में देखना, इनवर्स फंक्शन को वहां पर बताया हुआ था, कभी भी 1 + x स्क्वायर दिखता है देन वी हैव टू अज्यूम x इक्वल्स टू tan थीटा एज वेल एज यू विल पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, देन दिस इज नोन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, दिस इज एक्चुअली known as the sin 2 theta, then we cancel the sin to sin, then we get integration to what is the value of theta, tan inverse x and sec and बस यार इतना ही, इतना नहीं मिलेगा, कुछ मिसिंग है। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर पुट किया तो sin 2 थीटा बना देता है, तो 2 आगे मिल जाता है, यहां से मिलता है थीटा, जबकि dx की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये बना देता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब सही है, ये वाला जाएगा फर्स्ट और ये जाएगा सेकंड। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना और लास्ट में आकर के वैल्यूज को पुट कर देना। वैल्यूज को पुट करते वक्त यहाँ पर तुम्हें एक सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, वहां पर आपने देखा होगा शायद प्रीवियस लेक्चर में, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, शायद प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो जो भी गया है। यहां से ये एंगल थीटा बना देगा और ये आप जानते हैं ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 1 है, तो बच्चा ये वाली वैल्यू आप जानते हैं 1 + x स्क्वायर हो जाएगी। बात समझे या नहीं समझे? ये तो इतनी बात तो समझ आ रही होगी कि जो x इक्वल्स टू tan थीटा है इसको हम मेंशन कर सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू x। अब आप जानते हैं लाला अमर लाल कभी कभी आए, तो ये जो tan है, tan ये साइन, ये कॉस और ये tan क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या है, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं वो लोग जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो tan थीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गिवन कर दिया गया है बच्चा, परपेंडिकुलर गिवन किया गया है x, बेस क्या है हमारे पास 1 है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन find out the value of hypotenuse which is known as the under root 1 + x square. Then as well as you will solve this portion, then you have to put all the values in term of x like sin theta, cos theta, tan theta, whatever which is generated in a given question। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस ट्रायंगल के हेल्प से सारी वैल्यूज को निकाल करके तुमको पुट करना होगा। तुम्हारा अगर क्वेश्चन x के फॉर्म पर दिया गया, तुम्हारा सोल्यूशन भी x के फॉर्म पर आना चाहिए। लगभग सारे केसेस यहाँ से बता दिए गए हैं, इसमें केवल एक क्वेश्चन नंबर 21 बच रहा है, तो फिर वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 मैं नहीं बताऊंगा, उसकी जगह पर मैं एक आर्टिकल आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एक आर्टिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, एक आर्टिकल आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 आप सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ से रफ करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। वीडियो की एडिटिंग में बच्चा बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तमाम बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा और टॉपिक्स को कवर करें, और निश्चित तौर पर जब ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं तो फिर आप जानते हैं काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या है ना कि यार इंडिपेंडेंसी तो है, पढ़ा तो सारा दिन सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। अब लाइव चल रहा हो तो लाइव में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, पढ़ाते जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर क्या है, पहले वीडियो बनाओ, फिर बनाने के बाद में उसकी एडिटिंग में, एक वीडियो जब 1 घंटे की बनती है तो उसकी एडिटिंग में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। सारा समय एडिटिंग में चला जाता है, क्या ही बताएं, मजबूरी है मेरे सामने भी, मगर तब भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां से देखो e⁻² 2x sin x, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आर्टिकल बता रहे हैं। आर्टिकल है इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx। अब a और b दोनों क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। अब इस फंक्शन को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा क्या भैया, तुमको समझ में आएगा, तुमको समझ में ये आएगा, हाँ तुमको समझ ये आएगा कि एक्सपोनेंशियल भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साइन भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी का ठीक पिछला वाला वीडियो देखना, वहां पर इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब दोनों ही टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आइलेट वाली थ्योरी काम नहीं करेगी। बात समझे कि नहीं समझे? तुम इसको आइलेट से लगाओ या बगैर आइलेट के लगाओ, आंसर दोनों से आ जाएगा। करना क्या है, जरा स्ट्रेटेजी को समझना होगा।
इंटीग्रेशन बाई पार्ट मैंने कहा तो तब तक इंटीग्रेट करते रहे ना जब तक कि इंटीग्रल साइन हट नहीं जाता है, ठीक है। तो टारगेट पता चल गया, इंटीग्रल साइन को हटाना है। पहले आइलेट के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं, ILATE, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, सेकंड जाएगा तो ये चला जाएगा फर्स्ट। क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहां से होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, साइन bx e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन, ये रहा। अब ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है प्रीवियस वीडियो देख लेना। यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन b cos bx, यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं e टू दी पावर ax अपॉन a dx प्लस c। याद होगा इसके पहले भी जब ये पढ़ाया तो वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो जो भी आर्गुमेंट होता है वो उसके मल्टीप्लाई में जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो आर्गुमेंट होता है उसके डिवीजन में जाता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो भी एक्स के साथ में चल रही है। फिलहाल ये थ्योरी मुझे लगता है आसानी से आपको समझ आ गई होगी, याद भी आ गया होगा, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं और पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये वैल्यू यहां तक इसी तरीके से रखा, इसको b अपॉन ए ये मेंशन किया, e टू दी पावर ax cos bx dx प्लस c। यहां तक तो इतनी थ्योरी बन जाती है। इसके आगे देखते हैं भैया कि इसके आगे क्या हो सकता है। यहां से e टू दी पावर ax साइन bx अपॉन a माइनस b अपॉन ए, क्या इंटीग्रल साइन हटा, नहीं हटा, क्या करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। कब तक इंटीग्रेट करेंगे, तब तक जब तक कि इंटीग्रल साइन हट नहीं जाता है। यहां से अब देखो बच्चा एक चीज याद रखना, जिस फंक्शन को तुम पहले फर्स्ट सेकंड बताओगे उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाले पर चलेगा। यानी एक्सपोनेंशियल को अगर यहाँ सेकंड बताए तो यहाँ भी तुमको सेकंड एक्सपोनेंशियल को ही बताना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर दिया, इसको फर्स्ट कर दिया, बच्चा फिर आंसर को कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए इस थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस बात का खास ख्याल रखेंगे। क्या बताया, जो पहले सेकंड होगा वही फिर हमेशा सेकंड ही रहेगा, मतलब जब तक ये इंटीग्रल साइन पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन से हट नहीं जाता है। यहां से अप्लाई करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। बस इतना ही। आगे देखते हैं, यहां से तुमको देखने को मिलता है e टू दी पावर ax साइन bx अपॉन a माइनस, यहां से आपको देखने को मिलेगा b अपॉन a, यहां से आपको देखने को मिलेगा e टू दी पावर ax, एक अपॉन में a भी आ जाएगा, अपॉन a cos bx माइनस, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से देखने को मिलेगा प्लस, फिर बोलो भाई फिर क्या देखने को मिलता है, हाँ साइन bx एक साथ में b, और यहां से e टू दी पावर ax अपॉन a, और यहां से प्लस c। मुझे लगता है इतना बड़ा ठीक है, जितना बड़ा भी लिखा जा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा हूं यार तुम लोगों के लिए। यहां से देखो साइन bx अपॉन a, वैसे मैं इतना बड़ा लिखता नहीं हूं, b को अंदर भेज दिया तो b e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर cos bx, यहां से माइनस b स्क्वायर अपॉन, देखो ये एक b और ये एक a, इसको थोड़ा सा क्या है रेड मार्कर से ले लेते हैं, ये b अपॉन a से b अपॉन a का मल्टीप्लाई होगा तो बना देता है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। फिर यहां से तुमको देखने को मिलेगा e टू दी पावर ax साइन bx और प्लस c। अब देखो अरे यार इंटीग्रल साइन बच्चा मिसिंग है, यहां से dx और प्लस c, यहां पर एक इंटीग्रल साइन भी आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया था तो एक होल इंटीग्रेशन भी चल रहा होता है और वो होल इंटीग्रेशन ये रहा, यानी यहां पर भी एक इंटीग्रल साइन आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा dx प्लस c। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला वही पोर्शन है जो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया गया था। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इंटीग्रल साइन तो हटा नहीं, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर कॉस पर आ जाओगे, फिर इंटीग्रेट करोगे फिर साइन पर आओगे, और इस तरीके से क्या होगा कि बेटा बचपन से बुढ़ापा आ जाएगा मगर ये इंटीग्रल साइन ना हट पाएगा। इसलिए हमें स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम इसको बताएंगे कि ये जो लिखा गया है ये आई है, तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, आई चल रहा है। बात समझे या नहीं समझे, इस स्ट्रेटजी को आपको समझना होगा।
अब यहां से बच्चा ये वाला जो इतना इंटीग्रल है जो ब्लू से लिखा गया है, ये क्या है, ये भी तो आई है, e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, फिर b e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और बच्चा जरा यहां से नकल क्यों नहीं कर लेते हो, ये वाला देखो जो वहां लिखा गया है, इस पोर्शन को देखो इसके साथ, इस पोर्शन को इसके साथ में देखो, यहां से तुमको y देखने को मिलेगा प्लस, ये काम करो इसको जरा ट्रांसफर कर दो इधर से, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। बस इतना ही, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चा, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से कॉमन दिख रहा है बी वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साथ में आई, यहां से देखो कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, e टू दी पावर ए एक्स, क्या देखने को मिला, साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, यहां से बच्चे एलसीएम ले लो तो तुमको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई इक्वल्स टू, यहां से e टू दी पावर ए एक्स, फिर अभी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो a साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर, होल अपॉन ए स्क्वायर, साथ में क्या है बच्चा यहाँ पर प्लस सी चल रहा है, ये वाला ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर को बच्चा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये वाला जो पूरी बॉडी है ये किसके अपॉन में आ जाएगी, e टू दी पावर एक्स के अपॉन में आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बच्चा देखो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आई की चाहिए, अब हमको क्या पता इसकी आंसर क्या होगा, हमने मान लिया कि इसका आंसर आई है, तो फिर अगर आई है इसका आंसर तो हमको आई की वैल्यू चाहिए, तो बचपन में मैडम जी ने सिखाया होगा जिसकी वैल्यू चाहिए वो एलएचएस में, बाकी सब कुछ कहां पर, आरएचएस में, क्या करेंगे, वैल्यूज को ट्रांसफर कर देंगे। तो भैया बताओ जरा वैल्यूज को ट्रांसफर करने के बाद आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहां से देखने को मिलता है आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स, बस 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 दैट इज सफिशिएंट प्लस सी, यही है बच्चा आपका क्या फाइनल आंसर। तो अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और यहां पर लिखा गया है e टू दी पावर 2x फिर साइन एक्स, तो एक चीज याद रखना कि तुम इस सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या कहा, आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का सीधे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, यही जो वर्किंग अभी मैंने पूरी आपको बताई आप इस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। हालांकि अगर हम चाहें तो वैल्यूज को उठा करके यहाँ रख सकते हैं, और अगर हम वैल्यूज को रख देते हैं तो a की वैल्यू 2 रख दिया और b की वैल्यू बच्चा क्या रख दिया, b की वैल्यू हमने रख दिया 1, तो देखो आंसर तुम्हारा टैली होना चाहिए, e टू दी पावर 2x, क्या कहा, e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x, 2 2 या 4 और 1 5 जनरेट हो जाएगा, तो e टू दी पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x, 2 साइन x माइनस कॉस x, बात समझे या नहीं समझे। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 21 को अटेम्प्ट लेंगे, मगर याद रखना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसी के साथ में एक आर्टिकल ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, e टू दी पावर ए एक्स, क्या कहा, e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, बस 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 इस इंटीग्रल को सॉल्व करना और तुमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ में एक्सरसाइज 7.4 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में बच्चा इधर पे देखो कुछ बचा बचा नहीं है, ठीक है, 7.7 ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, सिखा रखा है, और फिर 7.8 से बच्चा क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाता है। खैर ये तो बात की बात रही, अभी क्या करना है कि 7.6 तो कंप्लीट हो गया है, मगर तब भी मुझे कुछ आर्टिकल पढ़ाने हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास देखो बच्चा क्या है कि ये आर्टिकल शीट है, इसमें सारे इंटीग्रेशन के तुमको प्रॉपर आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मगर क्या है कि ये शीट जो है बच्चा ये 8 पेजेस की शीट है, इसलिए अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो अपनी शीट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ आर्टिकल, 8th आर्टिकल यही है, 8th आर्टिकल यही है, जिन लोगों के पास शीट होगी मेरी वाली वो लोग समझ रहे होंगे, आर्टिकल नंबर 8th फिर 9th फिर 10th 11 12 आर्टिकल तक तो हो गया है। अब अच्छा आर्टिकल नंबर 13
आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 यहाँ से भी क्वेश्चंस रेज होते हैं, आर्टिकल 15 से भी क्वेश्चन रेज होते हैं, 16 से भी रेज होते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, कोई भी रिफ्रेशर उठाएंगे वहां पर आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर में शायद दिए हों, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो अभी मुझे ओवरऑल कितने आर्टिकल पढ़ाने हैं? 13, 14, 3, 4 5 फिफ्थ आर्टिकल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो फिफ्थ आर्टिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 आफ्टर देन 6 7 8 आर्टिकल अभी और है जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है। मगर कोई बात नहीं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कवर करते चलेंगे और इन आर्टिकल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।